नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा खतरा भारत के लिए बनने वाला है चाइना का नया SLC-18 रडार। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि वाकई में दोस्तों ये एक टेंशन की बात है, क्योंकि इसी रडार को चाइना पाकिस्तान को देने वाला है, और वो भी काफ़ी कम कीमतों पर। आखिर ये रडार हमारे लिए यानी कि भारत के लिए क्या वाकई में चिंता का विषय है या नहीं? यही चीज़ें हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। अभी हाल ही में जुहाई एयर शो में एक नया SLC-18 रडार सिस्टम को चाइना ने प्रदर्शित किया। दरअसल ये जो रडार सिस्टम है वो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को ट्रैक भी कर सकता है, उनका पता भी लगा सकता है, और चाइना इसे अगर निर्यात करता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है तो ये भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। SLC-18 रडार सिस्टम दुनिया का पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, जिसे हम आईसा रडार कहते हैं, ये वो है। चीन के शस्त्रागार के लिए दोस्तों ये एक प्रभावशाली हथियार के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि इसमें अगली पीढ़ी की ट्रैकिंग तकनीक और पूरी तरीके से डिजिटल नियंत्रण के साथ बड़े यानी कि लार्ज फेज एरे लगाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं चाइना का कोई गुणगान और बखान नहीं कर रहा, लेकिन चाइना क्या कर रहा है हमें इस बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम चाइना के इस नए SLC-18 रडार के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों ये जो क्षमता चाइना के पास आई है वो भविष्य में किसी भी लो ऑर्बिट काउंटर मेजर एंगेजमेंट के तौर पर काम आ सकती है। ऐसे मामले में ये जो तकनीक चाइना ने हासिल की है वो न केवल सैटेलाइट्स को ट्रैक करेगी, बल्कि इनका इस्तेमाल टारगेटिंग सिस्टम के तौर पर भी किया जा सकता है। और पाकिस्तान अगर इसे खरीदता है तो ये भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी होगा, क्योंकि भारत को सैटेलाइट्स और मिसाइल ट्रैकिंग के साथ साथ एक सुरक्षित संचार के अवरोधन के मुद्दों से जूझना पड़ेगा। SLC-18 रडार के काफी फायदे भी हैं। ये रडार काफी अत्याधुनिक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, और सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज्ड एरे सिस्टम इसमें लगाया गया है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड पर भी इसे ऑपरेट करने की क्षमता देता है। और दोस्तों ये मल्टी टारगेट क्षमता के साथ भी है, और इसकी जो सर्च रेंज है वो भी काफी बड़ी है। खुद डिफेंस एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि सभी मौसमों में काम करने वाला ये जो रडार है और ये जो इसकी क्षमता है वो एक चौतरफा खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि SLC-18 रडार एक समय में सैटेलाइट्स के एक समूह को ट्रैक कर सकता है, और यही नहीं दोस्तों, ये ड्रोन, विमान और मिसाइलों का भी डेटा दे सकता है। इसीलिए इसे एलॉन मस्क के जो उसके स्टारलिंक्स है उनके लिए एक काउंटर माना गया है, क्योंकि दोस्तों इसी स्टारलिंक ने रूस के द्वारा यूक्रेन के सेलुलर फोन और इंटरनेट नेटवर्क को नष्ट करने के बावजूद भी युद्धग्रस्त यूक्रेन में संचार को चालू रखा। इसके अलावा दोस्तों एक और खतरा जो इस वक्त उभरा है खास करके सैटेलाइट्स के खिलाफ, वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। यदि दोस्तों एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को, ध्यान दीजिए, इसे किसी रडार प्रणाली के साथ एकत्रित किया जाता है तो इसके जरिए सैटेलाइट्स या फिर मिसाइल को बेअसर करने का काम किया जा सकता है। और पाकिस्तान, जैसे कि मैंने कहा, कि इस रडार को संचालित करता है तो उसके पास भारतीय सैटेलाइट्स को ट्रैक करने की एक बेहतर सुविधाजनक तकनीक मौजूद होगी। रडार की सीमा भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करने की संभावना है। दोस्तों ऐसे में चाइना पाकिस्तान के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसके इस रडार के माध्यम से उसका इस्तेमाल वो भारतीय सैन्य संपत्तियों की निगरानी के लिए कर सकता है, जिसके लिए उसे फिर अपने ये जो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज हैं जैसे युआंगवांग 5, युआंगवांग 6, इन पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये आप समझ सकते हैं। और आपको मालूम है इसी साल 2 चीनी जासूसी जो ये जहाज थे, युआनवांग 5 और युआनवांग 6, ये हिंद महासागर क्षेत्र में देखे गए, जिनका मेन मकसद है भारतीय सैटेलाइट्स और मिसाइलों को ट्रैक करना। ऐसे में दोस्तों साफ सी बात है कि SLC-18 ये जो उन्नत रडार है वो चीन को जोखिमों से भरे समुद्री कदमों को रोकने का काम कर सकता है। यानी कि बाकी चीजें तो करता रहेगा जिस तरीके से घुसपैठ करता है, लेकिन वो अपने इन ट्रैकिंग जहाजों को वहां पर नहीं भेज सकेगा। दोस्तों अब हमारी स्थिति क्या है वो भी आप जान लीजिए। इस वक्त भारत के कई जो दूरस्थ इलाके हैं, जहां उबड़ खाबड़ इलाके आप मान सकते हैं या प्रतिकूल जलवायु और परिस्थितियां हैं, वहां पर अभी भी एक पारंपरिक संचार उपाय नहीं तैयार किया गया है। खास करके सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 5400 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर कोई सेलफोन टावर नहीं है, और यही हाल पूर्वोत्तर क्षेत्रों का भी है। लेकिन ऐसी जगहों पर संचार के लिए जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा संचार पर निर्भर रहना पड़ता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं इनका इस्तेमाल सैन्यटोही और जासूसी के लिए भी किया जा सकता है, और अगर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के द्वारा ये सैटेलाइट अगर नष्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके से तो भारतीय सेना अपना संचार नेटवर्क खो सकती है, और इस तरीके के नुकसान के बाद में कुछ ही समय में यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है।
SLC-18 जैसी रडार प्रणाली न केवल सैन्य संचार प्रणाली को खतरे में डालेगी बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, खास करके अर्थ ऑब्जर्वेशन, लॉजिस्टिक और जियो लोकेशन, सिग्नल मॉनिटरिंग और इवन साइंटिफिक मिशंस को भी ये प्रभावित करेगी। क्योंकि दोस्तों चाइना को मालूम है कि किस तरीके से उसे अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स को मजबूत करना है। ऐसे में वो भारत को चारों तरफ से, भूमि हो, समुद्र हो या वायु हो, चारों तरफ से घेरना चाहता है और समुद्री मोर्चे पर तो चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत के पास युद्ध के 2 मोर्चे खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा मोर्चा अब अंतरिक्ष खतरे का हो गया है। दरअसल दोस्तों चाइना अपने इस रडार को अपने मित्र देशों को भी बेचेगा, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। दोस्तों ये वास्तव में, मैं सीधी बात बोलूंगा, ये हमारे लिए खतरा है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भारत अपनी सुरक्षा हितों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखना चाहता है तो भारत को भी इसी तरीके के रडार गतिविधियों को बनाना होगा और सबसे बड़ी बात है कि इनके काउंटर मेजर्स बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम चाइना के इस एडवांस रडार का जवाब दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं इन सब चीजों को करने के लिए। इसके लिए बाकायदा रिसर्च की भी जरूरत होगी और एक प्रभावी काउंटर मेजर अगर बनता है तो हम चाइना के रडार के सिग्नलों को डाइवर्ट भी कर सकते हैं, उन्हें जैम भी कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें भ्रमित भी कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत सारी है, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरीके से खतरा हम अपने ऊपर ही डाल लें, लेकिन हमें भी कोशिश करनी है कि इसी तरीके के प्रभावी काउंटर मेजर्स अगर हम बना लेते हैं तो चाइना का ये रडार केवल पाकिस्तान तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।